Praise the Lord, everyone. Today I'd like to share 3 things that I learned at camp. परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं 3 चीज़ें साझा करना चाहती हूँ जो मैंने कैंप से सीखी। First, Uncle said about the things of the world. और सबसे पहले अंकल ने इस संसार की चीज़ों के बारे में बांटा था। While explaining that, he said we shouldn't fight for earthly things. और वो समझाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इस संसार की चीज़ों के लिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। It says in 1 John 2:15-16. और पहला यूहन्ना 2:15-16 में ये लिखा है। It got this really touched my heart because I always fight with my sister for small things, like for example my favorite chocolate and all. और And इस बात ने मेरे हृदय को छुआ क्योंकि कई बार मैं अपने बहन से छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई करती हूँ, जैसे मेरा कोई पसंदीदा चॉकलेट हुआ या कोई भी चीज़। then second thing is Uncle also compared the life circle of Jesus with others. और अंकल ने ये भी साझा किया कि यीशु मसीह के जीवन का जो एक सीमा थी और दूसरे लोगों का कैसा होता है। Jesus had no darkness in him, so Satan couldn't control Jesus. और यीशु मसीह के जीवन में कोई अंधकार नहीं था, इसलिए शैतान उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता था यीशु पर। I learned that if I have pride or jealousy or disobedience, Satan can rule over me. और मैंने सीखा कि अगर मेरे अंदर घमंड हो, अनाज्ञाकारिता हो, तो शैतान जो है वो मुझ पर राज करेगा या शासन करेगा। Third thing is Uncle explained about the characters of Mary. और तीसरा, मरियम के जो चरित्र के बारे में अंकल ने साझा किया था। Just like Mary obeyed God, also I learned that I should obey my parents without questioning and without giving reasons. और जैसे मरियम ने आज्ञा मानी परमेश्वर की, वैसे ही मैंने सीखा कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा तुरंत मानूं, बिना कोई बहाने बनाए मैं उनकी आज्ञा मानूं। I hope that I apply these things in my life. Thank you. और मैं आशा करता हूं कि मेरे जीवन में इन चीज़ों को मैं लागू करूंगी। I was really very blessed by this conference. और इस सम्मेलन में मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ। There were many things which I learned, कई चीज़ें थी जो मैंने सीखी, but the one which really challenged me was don't compare yourselves with others. पर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा चुनौती दी वो ये था कि अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करना। As Zach Uncle said, many times due to my talents or due to my gifts or due to the contribution which I do in the church, I start comparing myself with others. और जैसे जैक अंकल ने भी कहा था, कई बार मेरे वरदानों की वजह से, जो मेरी क्षमताएं हैं या कलीसिया में जो मेरा योगदान है, उस वजह से मैं अपनी तुलना किसी और के साथ करता हूँ। But by doing so, I can never grow spiritually. पर अगर मैं ऐसा करते रहा तो मेरी आत्मिक उन्नति कभी नहीं होगी। By comparing myself with others, my pursuit was to do something in the world or church for my glory. और जब भी मैं अपनी तुलना दूसरों से करता तो मेरी जो मंशा थी या मेरी खोज इसी में थी कि मैं कलीसिया में या संसार में अपने महिमा के लिए कुछ करूं। But I thank God for His word of correction. पर इस सुधार के वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। Lord showed me that my pursuit should not be to do something in the church or world for my glory, but it should be to become like Jesus Christ. और प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरी जो खोज है वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि संसार में मुझे महिमा मिले, बल्कि मैं यीशु मसीह के जैसे और बनूं। Even as Victor Uncle mentioned about the life cycle of Jesus, that there were no dots in his life. जैसे विक्टर अंकल ने यीशु मसीह के उस जीवन के सीमा के बारे में साझा किया कि उसके जीवन में कोई ऐसे अंधकार के कोई भी एक तिनका भी नहीं था। This attitude of comparing gave birth to those dots in my life. और ये जो लोगों से तुलना करने की आत्मा थी, उसकी वजह से ऐसे विचार मेरे मन में आते थे। But I thank God that He opened my eyes through this conference, that I was able to see those dots in my life. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इस सम्मेलन के द्वारा प्रभु ने मेरी आंखें खोली कि मैं उन अंधकार भरे चीजों को अपने जीवन में देख पाऊं। I pray and I believe that Lord will redeem me from this unclean spirit of comparison and will erase all those dots from my life. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे इन तुलना के विचारों से छुड़ाएगा और ये सारे विचार मेरे जीवन से मिटाएगा। Amen. आमीन। Praise the Lord, everyone. परमेश्वर की स्तुति हो। The recent conference really blessed me a lot, but I want to sum up a few things that really touched me. और इस सम्मेलन ने मुझे बहुत ज्यादा आशीषित किया, पर कुछ चीजें जिसने मेरे हृदय को छुआ वो मैं बांटना चाहती हूँ। When Uncle shared 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4, और जब अंकल ने पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 3 और 4 वचन से साझा किया था, I learned that I shouldn't give importance in glorifying myself externally. और मैंने देखा कि मुझे इस बात को महत्व नहीं देना है कि मैं अपने आप को बाहरी तौर पर महिमामय बनाऊं, Whether it's the way I dress or the way I present myself. चाहे वो मेरे कपड़े पहनने का ढंग हो या जिस तरीके से मैं लोगों पर छवि बनाने की कोशिश करती हूँ वो हो। Instead, I should give importance in gaining a gentle and quiet spirit in my heart. इसके बजाय मुझे महत्व इस बात को देना है कि
मेरे हृदय में एक कोमलता का और नम्रता का आत्मा मैं बनाए रखूं। Next, Uncle also shared about Mary in Luke chapter 1, verse 32 to 33. उसके बाद अंकल ने मरियम से लूका उसके पहले अध्याय से साझा किया। Mary obeyed God without questioning him and without thinking about the consequences. और मरियम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, बिना कोई प्रश्न पूछे, ना ही किसी नतीजे की चिंता किए बिना उसने आज्ञा मानी। I should also obey my parents and the authorities that God has placed over me in a similar manner. और मुझे भी अपने माता पिता की आज्ञा और उसी के साथ साथ जो अधिकार परमेश्वर ने मेरे ऊपर रखा है उनको वैसे ही उनकी आज्ञा माननी है, Without questioning them or asking for reasons. बिना कोई प्रश्न किए, ना ही उनसे ये कहते हुए कि क्यों ये आज्ञा माननी है, कारण बताओ, उसके बिना मुझे आज्ञा माननी है। Uncle also talked about Herod and John the Baptist. और अंकल ने हेरोद राजा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भी बात की। Herod listened to John's messages and respected him. और हेरोद जो था वो यूहन्ना के संदेश भी सुनता था, उसका आदर भी करता था। But the moment that John pointed out Herod's sin, Herod got offended and put John in prison, later killing him. पर जैसे ही हेरोद ने यूहन्ना ने उसके पाप को दिखाया तो वो गुस्सा हो गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया, आगे उसकी हत्या भी कर दी। I shouldn't get offended like him. और उसकी तरह मुझे बुरा नहीं मानना है। Herod also enjoyed listening to the words of John while simultaneously enjoying worldly pleasures. और मुझे उस हेरोद के समान नहीं बनना है जहां मुझे यूहन्ना के वचन भी सुनना पसंद है और उसी के साथ साथ इस संसार के सुख विलास भी मुझे बहुत पसंद है। I shouldn't act like a Christian who acts godly during Sundays but sins during my private life. और मुझे एक ऐसा मसीही नहीं बनना है जो रविवार के दिन बड़ा ईश्वरीय होने का ढोंग करता है पर अपने निजी जीवन में रोज पाप करता है। Uncle also talked about having unbeliever friends in 1 Corinthians chapter 5 verse 10 and 11. और पहला कुरिन्थियों 5 उसके 10 और 11 से अंकल ने अविश्वासी जो मित्र होते हैं उनके विषय में भी बात की। I shouldn't have a close friendship with them and I should be careful while mingling with them. उनके साथ एक नजदीकी घनिष्ठता का संबंध मेरा नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत सतर्क होना है अगर मैं उनके साथ संपर्क में आती हूं तो। I shouldn't be like a door where others can influence or defile me without me knowing. I shouldn't be like a door where others can influence or defile me without me knowing. मुझे एक दरवाजे के समान नहीं बनना है जहां दूसरे लोग मुझ पर प्रभाव भी डाल सकते हैं, मुझे अशुद्ध भी कर सकते हैं बिना कुछ जाने। Instead, I should be like a wall and spend my time with wholehearted believers. और मुझे एक दीवार बनकर जो पूर्ण हृदय मसीह है उनके साथ अपना समय बिताना है। I really thank the Lord for everything that He's talked to me during this conference, and I hope I can apply it in my life. मैं वाकई प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो कुछ उसने मुझे सिखाया और मैं आशा करती हूँ कि अपने जीवन में मैं इसे लागू कर पाऊँ। Praise the Lord, everyone. परमेश्वर की स्तुति हो। I'd like to share something I learned during the church conference और इस सम्मेलन में जो मैंने सीखा वो मैं साझा करना चाहती हूँ। about the 4 important nature of Mary. और मरियम के 4 जो महत्वपूर्ण गुण थे उनके विषय में। Firstly, Mary offered her body to God without any hesitation. सबसे पहले मरियम ने अपना शरीर परमेश्वर को बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अर्पण किया। She obeyed even when she didn't fully understand. जब वो सब चीजें नहीं समझती थी तब भी उसने आज्ञा मानी। That's what we call obedience without understanding. इसी को कहते हैं बिना समझे आज्ञाकारिता। Secondly, Mary was pure दूसरा, मरियम शुद्ध थी in her thoughts, in her heart, and in her actions. उसके विचारों में, उसके मन में और उसके कार्यों में। Thirdly, she had the spirit of servant. तीसरा, उसके अंदर सेवक होने की आत्मा थी। She was always ready to serve God and others with humility. वो हमेशा परमेश्वर और औरों की सेवा करने के लिए तैयार थी नम्रता के साथ। And finally, she didn't have the murmuring nature, और उसके बाद उसके अंदर कुड़कुड़ाहट की आत्मा नहीं थी। meaning she didn't complain but stayed faithful and steady in her walk with God. इसका मतलब उसने शिकायत नहीं की और परमेश्वर के साथ जो उसका चाल चलन है उसमें वो दृढ़ता से बनी रही। And also, Victor uncle shared for the young people और जवानों के लिए विक्टर अंकल ने ये भी साझा किया था that we should be like wall but not a door. कि हमें एक दीवार के समान बनना है, दरवाजे के समान नहीं। A wall stays strong and closed, protecting what is inside, but a door opens for everyone to enter. एक दीवार जो है वो मजबूती से खड़ी होती है, उसके अंदर जो कुछ है उसे सुरक्षित रखती है, बल्कि एक जो दरवाजा है वो हर एक को अनुमति देता है कि वो अंदर आ जाए। If we are like door, we might allow people or influence into our life that can destroy us. अगर हम दरवाजे के समान हुए तो हम ऐसे लोगों को अनुमति देंगे अंदर आने की जो हम पर प्रभाव डालकर हमारा नाश कर सके। But if we are like walls, firm in our faith, values and boundaries, we can stay pure and faithful to God. पर अगर हम एक दीवार के समान हैं, अपने मूल्यों में अगर हम स्थिर है तो फिर हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य हो सकते हैं। Lastly, I learned that Satan will never show us the consequence of sin.
और आखिरी में मैंने ये सीखा कि शैतान कभी पाप के नतीजे हमें नहीं दिखाता, He will only show us the pleasure of it and hiding the pain and destruction that come after. वो केवल पाप के सुख विलास ही दिखाएगा और उसके बाद आने वाली जो पीड़ा है उसे वो छिपा कर रखेगा। That's why we must stay alert, guard our hearts, and obey God fully, just like Mary did. इसी वजह से हमें अपने हृदयों को सुरक्षित रखकर अपने मन को सुरक्षित रखना है, जैसे मरियम ने रखा। These lessons reminded me to obey God completely, stay pure, serve with joy, and stand firm in my faith. और इन पाठों ने मुझे सिखाया कि मैं प्रभु के लिए शुद्ध रहूं और दृढ़ता से और दूसरों की सेवा करूं और विश्वास में दृढ़ता से खड़ी रहूं। I thank the Lord. प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। Praise the Lord. Uncle was sharing about how to judge ourselves और अंकल ये बांट रहे थे कि अपने आप का न्याय कैसे करें, with a wonderful example एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ। of a circle. एक सर्कल, उन्होंने एक सीमा दिखाई थी We all can think it is a life, और हम सब उसको अपने जीवन की तरह ले सकते हैं। and he showed और उन्होंने ये भी दिखाया a circle with no dots. जिसमें कोई भी अंधकार या कोई भी तिनका भी नहीं है, The dots are और वो तिनके ये हैं, sins which we do. वो सारे पाप है जो हम करते हैं। For example, उदाहरण के तौर पर we are being selfish, हम जब स्वार्थी हो जाते हैं, we are angry on someone, जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं, or we are jealous, या हम जलन रखने लगते हैं, and more etc. और ऐसे अन्य पाप हो सकते हैं। So he was showing the life of Jesus, और वो यीशु के जीवन को अंकल दिखा रहे थे, which is empty, जो खाली था, without no dots. जिसमें कोई भी अंधकार के वो तिनके नहीं थे। So Jesus can say Satan that you cannot overcome me. और यीशु शैतान को इस वजह से कह पाया कि तुम्हारा मुझ पर कोई राज नहीं होगा, तुम मुझ पर जयवंत नहीं हो पाओगे। And he also showed a picture of a man उन्होंने एक मनुष्य का भी चित्र दिखाया who lives on earth. जो इस पृथ्वी पर जीता है, There are many dots in his life circle. और उसके जीवन में कई ऐसे अंधकार के तिनके हैं। So with this example, और इस उदाहरण से I had judged myself. मैंने अपने आप का न्याय किया। So my sister came from Pune जब मेरी बहन पुणे से आई थी and I was coloring a drawing. और मैं किसी ड्राइंग को उसमें रंग भर रहा था, So she asked me, उसने मुझसे पूछा, brother, can I use your colors? और उसने मुझसे मांगा मैं भी तुम्हारे रंग इस्तेमाल करूं क्या? She asked in love. और उसने प्रेम से मांगा था, I told her no. और मैंने नहीं कह दिया, She had gone quietly. और वो चुपचाप चले गई। After a minute, 1 मिनट के बाद Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, go and say sorry to your sister अपने बहन से माफी मांगो, because you are a selfish boy there. क्योंकि तुम वहां एक स्वार्थी लड़के हो। I had gone और मैं गया to that room where she's sitting और उस कमरे में गया जहां वो बैठी थी, and told her I am sorry, और मैंने उससे माफी मांगी, and also added that और मैंने ये भी कहा you can use my colors. तुम मेरे रंग इस्तेमाल कर सकते हो। So after that we enjoyed coloring, और उसके बाद हमने एक साथ वो रंगों को भरा, and I had got a verse, और मुझे एक वचन मिला, Philippians 2:3. फिलिपियो 2:3। Thank you. धन्यवाद। I was blessed by, praise the Lord everyone. परमेश्वर की स्तुति हो। I was blessed by this conference. और इस सम्मेलन में मैं बहुत आशीषित हुआ। So I want to share some few words that I have learned in conference. और कुछ वचन जो मैंने सम्मेलन में साझा किए वो मैं बांटना चाहता हूँ। In John 1, chapter 2, 15-16, यूहन्ना उसके पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15-16 वचन में it says that do not love the world वहाँ लिखा है संसार से प्रेम ना करो, or anything in the world. और ना ही संसार की किसी वस्तु से प्रेम करो। If anyone loves the world, अगर कोई संसार से प्रेम करे तो love for the Father is not in them. पिता का प्रेम उसमें नहीं बसता। In 16, वचन में for everything in the world जो कुछ इस संसार में है is of lust of the flesh, वो शरीर की अभिलाषा, the lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, and the pride of life comes not from the Father, और जीविका की घमंड, but from the world. ये परमेश्वर पिता से नहीं बल्कि संसार ही की ओर से है। So I want to overcome these things और इन चीजों पर मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूँ in my life, मेरे जीवन में, so that the love of Father तो ताकि पिता का प्रेम will come in me. वो मुझ में आए। Amen. आमीन।
I thank God for giving me this opportunity to share with you all. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका मुझे दिया कि मैं सबसे साझा कर पाऊँ। I thank God that He took me to attend the conference. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे इस सम्मेलन में ले गया I was really blessed and touched by what Victor uncle shared in the sessions. और मैं बहुत आशीषित हुई और मुझे उस चीज़ों ने छुआ जो विक्टर अंकल ने उनके सत्रों में साझा किया। What especially touched my heart was about the first session. और विशेषकर पहले सत्र में मेरे हृदय को प्रभु ने ये छुआ। He was saying that if you don't confess your faith with your mouth, there is no way you can say that Jesus died for me. और उन्होंने कहा जब तक अपने मुंह से तुम ये अंगीकार नहीं करते अपने विश्वास का, तब तक तुम ये नहीं कह सकते कि यीशु मेरे लिए मरा। Galatians 1:4 says, गलातियों उसके 1:4 में लिखा है, who gave himself for our sins so that he might rescue us from this present evil age. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। He said that if you are not delivered from this present evil age, उन्होंने कहा अगर इस वर्तमान बुरे संसार से तुम छुड़ाए नहीं गए हो तो there is no way you can say that Jesus died for you. फिर तुम ये नहीं कह सकते कि यीशु तुम्हारे लिए मरा है। That touched my heart, और उसने मेरे हृदय को छुआ and he made us confess like our faith. और उन्होंने Aloud. हमें अंगीकार करने को कहा जोर से कि अपने विश्वास का हम अंगीकार करें। I was not born again that time. उस समय मेरा नया जन्म नहीं हुआ था I was touched. और उस समय प्रभु ने मुझे छुआ। That night I prayed उस रात मैंने प्रभु से प्रार्थना की that he would save me from my sins कि मेरे पापों से वो मेरा उद्धार करे and give me the assurance of salvation. और उद्धार का आश्वासन मुझे दे। And I had peace. और तब मुझे शांति मिली। It was because that I thought that being born again is just feeling good. और उसका कारण यह था, मुझे यही लगता था कि नए जन्म पाना का मतलब है कि हमें एक अच्छा एहसास आता है हृदय में, That I would feel good and then I will automatically start doing good to everyone. और मुझे लगता था कि अंदर से मुझे अच्छा महसूस होगा और मैं लोगों के प्रति भी अच्छा ही कर पाऊंगी, That God would speak to me on His own कि प्रभु मुझसे अपने आप से बात करने लगेगा without me taking any steps. और जहां मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। But what Victor uncle shared in the first session पर पहले सत्र में जो विक्टर अंकल ने साझा किया उससे touched me and it made me want to be born again. उसने मेरे हृदय को छुआ और उसकी वजह से मेरे अंदर एक इच्छा है कि मेरा नया जन्म हो जाए। Thank you. धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। मैंने कॉन्फ्रेंस में खासतौर पहला जो सत्र था वो मेरे लिए आशीष था। वहाँ पे मैंने यीशु के बलिदान और संसार से मुक्ति के बारे में सीखा। यीशु ने मेरे पापों की क्षमा करने और मुझे इस बुरे संसार से छुड़ाने के लिए उसने अपना प्राण दिया, ये मैंने सीखा। संसार पूरा बुरा है क्योंकि इसका शासक जो है वो शैतान है और ये मुझे मेरे पाप की ओर ले जाता है। लेकिन यीशु ने इस संसार को जीत लिया, जैसे गलतियों 1:4 में सिखाते हैं। वो पहली बार मुझे समझ में आया उस वचन का अर्थ, और मुझे भी उसी तरह इस संसार को जीतना है। और ख़ासतर अंकल ने बताया कि कैसे मैं इस संसार को छू लेता हूँ। अगर किसी भी चीज़ को मैं टच करता हूँ तो मैं शैतान का भागीदार होता हूँ। जैसे कि इस संसार में मनोरंजन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और सारी चीज़ें हैं। अगर मैं उसमें लिप्त हो जाता हूँ तो मैं शैतान के भागीदार हो जाता हूँ। इसीलिए मेरी आंखें शुद्ध रखनी चाहिए, ये प्रभु ने मुझे सिखाया। और जैसे लूका उसका 7वां अध्याय में जैसे वो पापनी स्त्री उसने सारा प्रभु के चरणों में रखा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर मुझसे बात की कि मेरी आँखों से वाचा करनी चाहिए और जो अशुद्ध आत्मा है, ताकि उससे मैं उसको इनवाइट नहीं करूँ कि मेरे जीवन में आए। ये इससे मैंने सीख लिया। और प्रभु यीशु के प्रेम और बलिदान याद दिलाता है कि मुझे अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। थैंक यू।
मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो भी इस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीखा, और विशेषकर जैसे पहले सत्र में जो भी भाई ने कहा कि कब इस संसार को या शैतान की चीज़ों को हम छूते हैं, तो उन्होंने वही लिखा था कि जब भी हम अपने फ़ोन को छूते हैं, जब भी मनोरंजन की दुनिया को छूते हैं, तो हम शैतान के संपर्क में आ रहे हैं या उसके राज्य में जा रहे हैं। और वही बात प्रभु ने मुझसे भी तभी वही कहा कि मैं अपने जीवन में बाकी चीज़ों में अगर मसीह हूँ और मैं प्रभु को अपना राजा बनाता हूँ, पर इस एक क्षेत्र में अगर केवल मैं थक गया हूँ इसलिए मैं बार बार इस संसार के मनोरंजन की एक लालसा रखता हूँ, चाहत रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं हर बार मैं शैतान के संपर्क में आ रहा हूँ और फिर मेरे जीवन में हर बार उसको मौका मिलेगा आकर कुछ काम करने का। तो ये इस एक चीज़ से प्रभु ने वाकई मुझसे बात की और फिर एक बार चिताया, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद अर्पित करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा एक कॉन्फ्रेंस में जाकर अद्भुत अनुभव को प्राप्त करने का मौका दिया है। और पूरे 9 सत्र में से एक से बढ़कर एक सत्र थे। हर एक सत्र में मेरे को बहुत आशीषित किया गया। तो उनमें से मैं सत्र 2 का कुछ अंश जो है मुझे बहुत ही आशीषित किया, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। विक्टर ब्रदर ने एक इमेज के साथ समझाया जो यीशु के लाइफ सर्कल, ऐसे तो हमने बहुत बार यीशु का जीवन के बारे में, वचनों के बारे में, हर चीज़ में पढ़ा है, सुना है, फिर भी हमें इतना मन में इम्प्रेस्ड नहीं हुआ था। जो उन्होंने इमेज से समझाया यीशु का एक लाइफ सर्कल, उस लाइफ सर्कल बिल्कुल उजाला में है। उस उजाले में छोटा सा भी एक अगर डॉट उसका अंदर दिखाए लगेगा तो दूर से दिखेगा वो। और उजाला जो है प्रभु की है, और वो काला जो है, अंधकार जो है, वो शैतान की है। जब यीशु को शैतान ने दुनिया के सारे चीज को दिखा के वो सब कुछ उनको देने की लालसा दिलाया, तब प्रभु ने उस लालसा में नहीं पड़ा और उसको डांट कर उसको विरोध किया। वो डांट कर तभी उसको विरोध किया, वो उसकी लाइफ सर्कल जो है पूरा बिल्कुल वाइट था, शुद्ध था। अगर उसमें से एक भी डॉट होता वो ऐसा कह नहीं पाता। वैसे हम लोग अपनी लाइफ सर्कल में, मैं यही सोचता था, जो मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, वचन सुनता हूँ, रेगुलर चर्च में आता हूँ, यही एक फॉर्मेलिटी की तौर पर मेरा लाइफ चल रहा था। जब उन्होंने वो इमेज के साथ जब समझाया, मुझे तो ऐसा आईना दिखा दिया। अब मैं उस इमेज को इतनी मतलब गौर से सुनकर मुझे प्रभावित हुआ, तो मैं कह नहीं सकता उसको। वो जब वो लाइफ सर्कल उजाला था, हमारे जीवन के अंदर शैतान कब कदम रखता है, वही एक महत्वपूर्ण एक भाग है। अगर हमारी लाइफ सर्कल उजाले में है, वाइट है, उसके अंदर जब तक एक डॉट काला धब्बा नहीं लगता, तब तक शैतान को वहाँ एंटर होने का कोई चांस ही नहीं है। हम खास करके मैं इतना गौर नहीं करता था, ऐसे ही नॉर्मली हमारा लाइफ सर्कल जो है उजाले में है।
छोटी सी डॉट को मैं गौर नहीं करता था। जैसे जैसे वर्ल्डली प्लेजर्स, अभी संसार की जो भी इच्छाएं हैं, उसके बाद प्राइड, डिसोबीडियंस, अनफॉरगिवनेस, जेलसी, हिपोक्रेसी, ये जितने भी ये पाप के जो है रूट्स है, उनको हम इतनी गौर से नहीं देखते थे। ये मेरा या सांसारिक इच्छा की या घमंड की या अनाज्ञाकारिता की और जेलसी, जलन से और अनफॉरगिवनेस और हिपोक्रेसी, इन चीज़ों को मैं ज़्यादा गौर नहीं करता था, क्योंकि वो छोटे छोटे होता था, बड़ा तादाद में नहीं करता था, इसलिए मैं वो छोटे डॉट्स को मैं गौर नहीं करता था। पर मेरे लाइफ सर्कल में छोटे छोटे डॉट्स तो वहाँ पर मुझे दिखाई दिया। तो जब वो डॉट रहेगा तो वहाँ पर हम शैतान को ये नहीं कह सकते मेरे लाइफ सर्कल में आप नहीं आ सकते करके, क्योंकि वो अंधेरा जो है वो उसका पैर रखने का ही जगह है शैतान का। जब हम मौका देते हैं उस लाइफ सर्कल में ब्लैक डॉट्स को हम बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है शैतान जो है हमारे जीवन में आएगा, वो अपना कार्य कर लेगा। वो जब वो आएगा उसका 3 ही काम है। वो क्या क्या करता है? जब आता है हमारी लाइफ में, जब भी वो आएगा हमारी जीवन को पूरा सत्यानाश ही करेगा वो। तो ये मेरे को बिल्कुल ही चाप डाल दिया, मेरा लाइफ सर्कल में बिल्कुल ही छोटा सा भी डॉट नहीं गिरना है बोल के। अभी मैं उसको ऊपर गौर करूंगा और मैं प्रभु से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्रार्थना करूंगा कि आगे मेरे लाइफ सर्कल में एक धब्बा जो है नहीं पड़ने के लिए प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। I have attended the conference. I wanted to share some of the points which I experienced. और मैंने सम्मेलन में शामिल होने के बाद कुछ चीज़ें जो अनुभव की वो मैं साझा करना चाहता हूँ। The name of the place was almost heaven. और उस जगह का नाम ऑलमोस्ट हेवन था। It was not heaven but almost heaven और वो स्वर्ग नहीं बल्कि on this earth. लगभग स्वर्ग के समान था इस पृथ्वी पर। And it gave me that if we want to enter this place, how much preparation we have to do. और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि अगर इस जगह जाना है तो कितनी तैयारी हमें करनी होती है। When I entered in that place, at that place, जब हम उस जगह गए, I met so many brothers and sisters. कई भाइयों बहनों से मैं मिला। All of them were so happy. और वो सब बहुत खुश थे। They met me. वो मुझसे मिले, welcomed me. मेरा स्वागत किया। So I was also very, very pleased. और मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ इससे। And I was thinking that how these people are so happy. और मैं ये सोच रहा था कि ये लोग इतने खुश कैसे हैं in their life. उनके जीवन में। So slowly when I attended, और धीरे धीरे जब उनसे बातचीत हुई, Brother Victor, every day, every session, he explained the holy life, the Christian life, how to prepare ourselves, each one of us, to enter in the heaven. और उन्होंने हर सत्र में भाई विक्टर ने ये साझा किया कि एक पवित्र जीवन कैसे जिए या मसीह जीवन कैसे जिए और इसके द्वारा कैसे हम अपने आप को तैयार करें कि स्वर्ग में प्रवेश करें। When we live on this earth, जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, it is very difficult to keep us away from all these earthly things. और इस पृथ्वी की चीजों से अपने आप को दूर रखना बहुत मुश्किल होता है। Plus individual behavior or
the experiences, how we react to each and every situation. या हमारा व्यक्तिगत जो बर्ताव होता है या जो प्रतिक्रिया अलग अलग परिस्थितियों को हम देते हैं वो, So we cannot keep ourselves holy all the time. और इसलिए हर समय हम अपने आप को पवित्र नहीं रख पाते. We express our anger हम अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं when somebody insults us. जब कोई अपमानित करता है तो, And that is the time when Satan enters in our life. और वही वो समय होता है जब शैतान हमारे जीवन में प्रवेश Just कर now जाता the है. brother Naik explained so many dots और अब भाई नायक ने भी जैसे कहा in our life, कई तिनके, वो कई अंधकार के चीजें हमारे जीवन में है. full of dots, अंधकार के उन तिनकों से भरा हुआ Every day. प्रतिदिन, which we could not avoid. और जिनसे हम बच नहीं पा रहे थे. But our Holy Spirit, there is some times, all the time, reminding us, whatever the way you have shown your anger, that is not right. और पवित्र आत्मा हमेशा याद दिलाता है कि जिस तरीके से तुमने अपना गुस्सा व्यक्त किया वो सही नहीं है. See that from the beginning, शुरुआत से ही, from my childhood, मेरे बचपन से ही, I did not tolerate anything wrong. मैंने कभी कोई गलत चीज को नहीं सहन किया. Immediately, तुरंत I showed my reaction. मैं तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे Even my देता था. students मेरे- know it. मेरे विद्यार्थी भी ये जानते हैं. Even my neighbors, my family members, my brothers and sisters know this, that this person is something different who cannot tolerate और the wrongdoings. मेरे परिवार के जन, मेरे भाई बहन, मेरे पड़ोसी भी जानते थे कि ये व्यक्ति कोई भी गलत चीज को सहता नहीं, कुछ बोल देगा. But in spite of that, पर इसके बावजूद there are so many drawbacks in my life which God revealed me. मेरे जीवन में कई कमियां हैं जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट की. Only not to do anything wrong, it doesn't mean that you are holy. अगर मैं बाहर से कुछ गलत नहीं करता उसका ये मतलब नहीं कि मैं पवित्र हूं. So we have to get over all these humanly attitudes or behavior. और ये सारे मानवीय बर्ताव है, इनसे हमें उभरना, इनसे हमें विजय पाना है. You have to bring down at the feet of Jesus. इन सब चीजों को यीशु के चरणों में लाना है. Your eyes should be at the feet of Jesus. हमारी आंखें यीशु के चरणों में होनी चाहिए. Lust of flesh, lust of eyes, and the pride. और शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड. First two things I have tried to overcome. पहले दो चीजें मैंने उस पर विजय पाने का कोशिश किया है. Almost overcome. लगभग विजय पाया है. Because I am at the age of 70 at the end of my life. क्योंकि मेरे जीवन के 70 वर्ष के आयु में मैं हूँ. But still I have one thing which I could not overcome, that is pride. पर एक चीज है जिस पर मैं विजय नहीं प्राप्त कर पाया, वो घमंड है. So I always pray to God, और मैं हमेशा प्रभु से मांगता हूँ, please help me प्रभु मेरी सहायता कर, to bring me myself at your feet कि मैं and make me humble. कि मैं अपने आप को तेरे चरणों में लाकर नम्र करूं. I ask my fellow members and the church members to forgive me. और मैं बाकी भी जो कलीसिया के लोग हैं उनसे कहता हूं कि वो मुझे क्षमा करे. If knowingly, unknowingly, चाहे मैंने जाने अनजाने में, if I have insulted, अगर मैंने किसी का अपमानित किया है तो, I showed my anger अगर मैंने अपना गुस्सा कहीं व्यक्त किया हो तो, or intolerance, या मैंने कोई बात को सहन नहीं किया हो please तो, forgive me, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, so that ताकि I want also to enter in the heaven. ताकि मैं भी स्वर्ग में प्रवेश कर पाऊं. Please pray for me. कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. One more thing I learned from Brother Victor. एक और चीज जो भाई विक्टर से मैंने सीखी, How should we behave with the family members? परिवार के लोगों के साथ कैसा बर्ताव हमारा हो. The three things he told us. तीन चीजें जो उन्होंने कहा वो ये था, We should have the fellowship with the family members. और परिवार के लोगों के साथ एक संगति हमारी होनी चाहिए. In each and every activity of the day. और दिन के हर एक अलग अलग गतिविधियों में.
starting the day with prayer, और प्रार्थना से दिन की शुरुआत करना, then every time should be given to the family members, और परिवार के लोगों के साथ वो समय हमें बिताना है, even wife, पत्नी, daughters, son. बेटे बेटी हो तो, It may be a breakfast, tea, चाहे shopping. सुबह का नाश्ता एक साथ करना हो, या दुकान से कुछ लाना हो, या चाय You पीनी हो, must remember that ये याद रखना है कि you should not go alone. हम अकेले न जाए, Take the help, be with them, have fellowship with them in each and every activity. कि हम उनकी सहायता ले और उनके साथ होकर हर गतिविधि में संगति करें। That I liked it very much. ये मुझे बहुत पसंद आया, And from that day, I started having fellowship tea, fellowship dinner, fellowship lunch, fellowship marketing, and I found the difference. और उस दिन से मैं अपने घर में संगति की चाय, संगति का नाश्ता, संगति का खाना, संगति की मार्केट जाना मैंने शुरू किया और मैंने एक बदलाव देखा। I also suggest you people how to bring the relationship with the family members, this which I learned and experienced. और ये मैंने वहां से सीखा और इसका अनुभव किया। Thank you. धन्यवाद। Praise the Lord. As I went to the conference, और जैसे मैं सम्मेलन में गया, Lord opened up my eyes प्रभु ने मेरी आंखें खोली and He showed me what was wrong in my life. और मेरे जीवन में क्या गलत था प्रभु ने मुझे दिखाया। There are two words. One is righteousness and one is self-righteousness. और दो शब्द है, एक है धार्मिकता, एक है स्वयं की धार्मिकता। So, as soon as the word self emerges in our life, और there is something wrong. और जैसे ही वो स्वयं शब्द आता है तो कुछ गलत है। So I started applying this, and every morning, like Brother Victor said, कि you should start your day by asking the Holy Spirit to make us more like Jesus. और मैंने भी उसको अपने जीवन में अपनाया, जैसे भाई विक्टर ने भी कहा कि प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत ऐसे करो कि हम प्रभु से मांगे कि पवित्र आत्मा से मांगे कि तू मुझे और थोड़ा यीशु के समान बना। I had faced a lot of trouble getting up in the morning, getting my priorities right, getting a discipline, or especially waking up in the morning. और मुझे बहुत मुश्किल होता था सुबह उठने में, सुबह उस चीज को अनुशासित करके और अपनी प्राथमिकताओं को सही करने में। As soon as I used to get up, I used to give importance to the world because I used to look at the phone and see what was happening in the world, who had contacted me, and what was I supposed to do. और जिस समय मैं उठता था तुरंत मैं संसार को महत्व देता था कि किसने मुझे संपर्क किया है, या संसार में क्या चल रहा है, या मुझे आज क्या करना है, उसी पर मेरा ध्यान जाता था। I was also talking to brothers when I went to the conference. और सम्मेलन में अन्य भाइयों से भी जब मैं बात कर रहा था, I had an opportunity to talk to two elder brothers. और दो प्राचीनों से बात करने का मुझे मौका मिला। So they also told me, I was talking to them and I told them कि I understand now what I always wanted to know, कि what was it that carrying your cross daily, what does that mean? और मैंने उनसे कहा कि मुझे अब पता चला कि अपना क्रूस प्रतिदिन उठाने का मतलब क्या है, मुझे अब पता चला। I also told them how difficult I thought it was. और मैंने उनसे ये भी कहा कि मुझे कितना ये मुश्किल लगता था। It is actually very difficult to get rid of the world from you. और अपने अंदर से संसार को निकालना बहुत मुश्किल है। But that is only difficult if you try to do it yourself. पर ये केवल तब मुश्किल है जब हम अपने आप से करने की कोशिश करते हैं। So, like, I started removing myself from the equation. और मैं अपने आप को चीजों से हटाने लगा। So that is when Holy Spirit had chance to enter my life. और फिर पवित्र आत्मा को मौका मिला कि वो मेरे जीवन में आ सके। There was also another thing that God spoke to me, that you have to have a walk daily. You have to have a walk with Him daily. और एक और चीज जो प्रभु ने मुझे प्रोत्साहित किया कि उसके साथ एक चलना प्रतिदिन होना चाहिए। And you have to ask God to fill you with the Holy Spirit और daily. प्रतिदिन मुझे प्रभु से मांगना होगा कि वो मुझे पवित्र आत्मा से भरे। Thank you. धन्यवाद। I learned many new things in this camp. इस सम्मेलन में कई नई चीजें मैंने सीखी। Every session was extremely blessing to me. हर एक सत्र मेरे लिए बड़ा आशीषित था। A few points I want to share here. कुछ चीजें मैं यहाँ साझा करना चाहती हूँ। Firstly, 1 John 2:16 says, "For all that is in the world, the lust of the flesh and lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world." और पहला यूहन्ना 2:16 में जैसे लिखा है कि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा
और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। Brother explained in detail what the world consists of and why we shouldn't love the world, and also encouraged that like Jesus we also can overcome the world. और भाई ने इसका वर्णन किया कि संसार में क्या क्या है और कैसे यीशु के समान हम भी इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। Then secondly, brother explained the characters of Mary, the mother of Jesus, and of the Shunammite woman. और फिर मरियम जो यीशु की माता थी और शुनेम वासी जो स्त्री थी उनके कुछ गुणों को भाई ने साझा किया। I was really touched by their characters. और उनके चरित्र से मेरे हृदय को छू लिया। How Mary obeyed without bothering about the consequences and the reproach she will have to endure. कैसे मरियम ने आज्ञा मानी इसकी चिंता न करते हुए कि क्या नतीजा होगा या उसे क्या उसके ऊपर जो निंदा आने वाली उसकी चिंता न करते हुए। Her serving spirit. एक सेवक होने की आत्मा। And how she traveled a long distance to serve Elizabeth in spite of herself being pregnant. कैसे लंबा उसने एक यात्रा की एलिशिबा की सहायता करने के लिए इसके बावजूद कि वो खुद गर्भवती थी। And about the Shunammite woman, how she, in spite of being prominent, respected her husband. और शुनेम वासी स्त्री के बारे में भी कैसे वो खुद बड़ी लोकप्रिय जानी मानी होने के बावजूद अपने पति का उसने आदर किया। Getting her husband's consent before doing anything. कोई भी चीज करने से पहले अपने पति की अनुमति मांगना। Her spirit of contentment. उसके अंदर एक संतुष्टि तृप्ति की आत्मा। Her spirit of discernment, which brother said is a byproduct of humility. और परखने की आत्मा, और जो भाई ने कहा परखने की आत्मा इसलिए आती है क्योंकि वो नम्र थी। According to Proverbs 31:27, brother mentioned that wives need discernment about the ways of husband and children in order to take good care of the household. और नीति वचन 31:25 के आधार पर भाई ने कहा कि पत्नियों को अच्छी परखने की आत्मा होनी चाहिए ताकि वो अपने पति और बच्चों को परखे और परिवार की देखभाल कर सके। Then brother explained about the 3 levels of being filled in Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरने के 3 स्तर जो थे वो भाई ने भी साझा किए। In that he said that swimming level is doing good for bad. और उन्होंने कहा कि जो तैरने का स्तर है वो बुराई के लिए अच्छाई करना। I learned a lot when brother was explaining all these things. और ये सब जब भाई ने साझा किया मैंने बहुत कुछ सीखा। Bible says we should be perfect just as our Father in heaven is also perfect. और बाइबल हमें बताता है कि हमें सिद्ध होना है जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। In this context, I learned that I also can be perfect by doing good for bad and by loving my enemies. और इस संदर्भ में मैंने सीखा बुराई के बदले अच्छाई करना और अपने शत्रुओं से प्रेम करके मैं भी सिद्ध बन सकती हूँ। While explaining the 3 steps in loving the enemies, और शत्रुओं से प्रेम करने के 3 जो स्तर भाई ने बताए। brother quoted this verse from Proverbs 25:22. और नीति वचन 25:22 से एक वचन भाई ने कहा, For you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। Earlier I was a little vague about this verse. पहले इस वचन को मैं अच्छे से नहीं समझती थी। Like I just knew that it is about doing good for bad. और मुझे यही लगता था कि हाँ बुराई के बदले भलाई करो। My brother mentioned that he read this verse like this, for you will heap burning coals of love on his head. पर भाई ने उस वचन को ऐसे पढ़ा कि इस रीति तू उसके सिर पर प्रेम के अंगारे डालेगा and the Lord will reward you. और यहोवा तुझे इसका फल देगा। So I was clear what this verse exactly means. Like here that burning coals of love. और फिर यहाँ मुझे वो उस वचन का अर्थ पता चला कि प्रेम के वो जलते अंगारे उन पर डालने हैं। That I understood clearly. वो मैंने अच्छे से समझा। And I pray that God will help me to do everything that I learned in this conference. मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करेगा, जो कुछ मैंने सीखा उसको मैं अपने जीवन में लागू कर पाऊँ। Thank you. धन्यवाद। ब्रदर ने पापिनी स्त्री के बारे में शेयर किया था, जैसे कि पापिनी स्त्री ने अपना सब कुछ यीशु के कदमों में रखा था। उसकी नज़र, उसके सर, उसकी आंखें, उसके ओठ, उसके बाल, सब कुछ परमेश्वर की चरणों में था। वैसे भी हमने भी सब कुछ हमारा परमेश्वर के चरणों में रखना चाहिए। बहुत बार हम कुछ चीज़ें अपने मन में रखते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ नहीं सकते। तो जैसे पापिनी स्त्री ने सब कुछ परमेश्वर के चरणों में रखा था, वैसे ही हमने भी करना चाहिए। और एक चीज़ जो बताई थी कि थीम थी ये कैंप की कि ओवरकमिंग सैतान एंड द वर्ल्ड। सो गलती करस पत्र में लिखा है 1:4 में कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पापों की क्षमा करने के लिए नहीं आया, परंतु हमें अपने दुष्ट संसार से भी बचाने के लिए आया है।
तो जब भी हम कुछ चीज़ों को ओवरकम नहीं कर सकते तो उसके लिए ये परमेश्वर ने मुझसे बात की, जैसे पापिनी स्त्री ने सब कुछ उसके चरणों में रखा था, तो जो जो चीज़ों पे हम ओवरकम नहीं कर सकते वो सब चीज़ें हमने परमेश्वर के पास लानी चाहिए। और जैसे वचन बताता है कि यीशु मसीह ही हमें ये सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, जय पाने के लिए हमें मदद करेगा। Praise the Lord, brothers, sisters, and children. और भाई और बहनों, परमेश्वर की स्तुति हो। It was a blessed conference. मेरे लिए एक धन्य ये सम्मेलन था। I was convicted, encouraged, and challenged in many areas of my life. मेरे जीवन के कई क्षेत्रों में मुझे एहसास हुआ, मुझे चुनौती मिली। It was very challenging as well as encouraging to hear from Brother Zach say that first we have to strive to overcome, just as we have to strive to overcome sin, in the same way we have to battle to overcome fear. और मैंने बहुत ज़्यादा चुनौती पाई जब भाई जैक ने ये कहा, जैसे पाप पर विजय पाने के लिए हम यत्न करते हैं, वैसे ही हमें यत्न करना है डर पर विजय पाने के लिए। As I testified earlier, few months ago, I was crippled with fear. जैसे मैंने पहले भी गवाही दी है, कुछ महीनों पहले डर से मैं बिल्कुल मानो लकवा मुझे मार गया था। Fear and anxiety is the greatest weapon that Satan is using against believers in these last days. और इन अंतिम दिनों में डर और चिंता ये सबसे बड़े हथियार है जो शैतान विश्वासियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। Just as he tempts us to sin, in the same way he tempts us to fear. जैसे वो हमें प्रलोभित करता है पाप करने के लिए, वैसे ही वो हमें प्रलोभित करता है डरने के लिए भी। Fear cripples a person. और डर जो है किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से मानो लकवा मार जाता है। The way a person who is crippled with both the legs finds difficult to move. कैसे वो एक व्यक्ति जो डर से लकवा मारा हुआ, एक व्यक्ति जिसको लकवा मारा हुआ है वो चल नहीं पाता दोनों पाँव से, In the same way he cripples us in our spirit. वैसे ही शैतान हमारी आत्मा में हमें लंगड़ा कर देता है मानो, या लकवा मार देता है। Brother showed a verse from Isaiah chapter 8 verse 13. और यशायाह नबी की पुस्तक 8:13 से भाई ने इस वचन को भी दिखाया था, Which says, Lord of hosts, him you shall hollow, let him be your fear and let him be your dread. और वहां लिखा है कि सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। In the Living Bible it says, लिविंग भावानुवाद में ऐसे लिखा है, if you fear God, अगर तुम परमेश्वर से डरोगे you have to fear nothing else. फिर तुम्हें किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं। Brother showed an example from Old Testament. और भाई ने पुराने नियम से एक वचन दिखाया, How to battle fear. कैसे डर पर विजय प्राप्त किया जाए। Once David and his soldiers killed few giants. एक बार दाऊद और उसके जो सैनिक थे उन्होंने कुछ दानवों को मार गिराया। And later they had the boldness to kill many giants. उसके बाद उनके अंदर ये हियाव आया कि वो और भी दानवों को मार गिराए। In the same way we have to battle it out. वैसे ही हमें भी ये लड़ाई लड़नी है। So that it becomes less and less empowers us. ताकि डर हम पर कम और कम हावी होते जाए। I was convicted through a verse from Song of Solomon chapter 8. और श्रेष्ठ गीत उसके 8वें अध्याय से एक वचन से प्रभु ने मुझसे बात की। And the verse is 9. उसका 9वां वचन। Lord spoke to me through Brother Victor. भाई विक्टर के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की, That how I should be like a wall. कैसे मुझे एक दीवार के समान बनना है। I took in this context. और मैंने उसको इस संदर्भ में समझा, how my eyes and my ears should be like walls. कैसे मेरी आंखें और मेरे कान जो है वो दीवारों के समान होने चाहिए। Many times while watching YouTube, कई बार जब मैं YouTube देखती हूँ, I used to watch negative things said about a certain political party. और एक विशेष राजनीतिक पार्टी के बारे में कुछ नकारात्मक चीजें कहने वाली चीजें मैं सुनती थी। Watching frequently created hatred in my heart. और बार बार वो देखकर उस तबके के खिलाफ मेरे हृदय में एक नफरत पैदा हो गई। As a disciple of Lord Jesus, और यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते our calling is to love all human beings. हमारी बुलाहट है कि सब मनुष्यों से हम प्रेम रखें। In John chapter 13 verse 34-35 says, यूहन्ना 13 उसके 34-35 में लिखा है, I command you to love one another as I have loved you. मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि औरों से वैसा प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया है। By this all will know that you are my disciple. इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, If you have love for one another. अगर तुम्हारे हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम है तो। Lord showed me that प्रभु ने मुझसे कहा, I should always be a wall like while watching mobile. और जब मैं फोन देखती हूँ इस प्रकार से मुझे एक दीवार बनना है।
while reading newspaper, जब मैं कोई अखबार पढ़ती हूँ, and every distracting things that take my eyes away from Lord और हर एक भ्रमाने वाली चीज या भटकाने वाली चीज जो मेरी आंखों को प्रभु से हटाती है and defiles my heart. और मेरे हृदय को भ्रष्ट करती है.